सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गए वीडियो के सीरीज़ 1 में हमने बात की थी SBI बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। तो आज हम सीरीज़ 2 में बात करने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन आप किस तरह से ले सकते हो और इसके लिए आवेदन आप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन लेने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हो या तो ऑफलाइन आवेदन दे सकते हो। ऑनलाइन आवेदन यानी कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के साइट पे जाना है और वहाँ पे आपको आपकी डिटेल फिल करनी है और डिटेल फिल करने के बाद आपको वहाँ पे सबमिट करना है। और ऑफलाइन यानी कि आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी में आजू बाजू में अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है तो आप ब्रांच में जाकर जो मैं डॉक्यूमेंट अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ उतने डॉक्यूमेंट आप लेकर आवेदन दे सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा की पर्सनल लोन के लिए आवेदन कौन कर सकता है? तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन के लिए आवेदन दे सकते हो। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है तो भी आप आवेदन दे सकते हो। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता नहीं है यानी कि बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन का आवेदन दे सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड पर्सन के लिए कौन सी कंपनीज है जो बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेप्ट करती है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, MNC कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है और सरकारी कंपनी है, बड़ी एजुकेशन ट्रस्ट है। ऐसे ही लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन मिलती है। और सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन कौन हो सकता है, जैसे आप अगर CA हो, डॉक्टर हो, आर्किटेक्चर हो या किसी भी प्रकार का सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप पर्सनल लोन के लिए आवेदन दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब एलिजिबिलिटी भी जान लेते हैं कि अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन लेनी है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन के लिए आवेदन देते हो तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो मिनिमम 700 या 700 प्लस होना अनिवार्य है। आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हो उस कंपनी में से आपको सैलरी स्लिप मिलना अनिवार्य है और उसी के साथ आपको फॉर्म 16 देना भी अनिवार्य है। और आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम आपके 15,000 होनी अनिवार्य है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका जो भी बिजनेस है वो 1 साल पुराना होना चाहिए और 1 साल पुराना कुछ ना कुछ आपका बिजनेस का जो भी आप जिस भी प्रकार का व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, तो उस बिजनेस का कम से कम 1 साल पुराना कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस प्रूफ होना अनिवार्य है। और आपकी जो एज लिमिट है मिनिमम 21 साल की एज लिमिट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन लेने के लिए अनिवार्य है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की पर्सनल लोन कितनी मिलती है और ये कितने टेन्योर के लिए मिलती है। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की पर्सनल लोन जो है वो 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक मिलती है। वो डिपेंड्स करता है कि आपके इनकम पेपर किस तरह से है और इसका टेन्योर अगर आप देखो तो 48 मैक्सिमम इसका जो टेन्योर पीरियड है वो 48 महीने से लेके 60 महीने तक का आप आसानी से इसमें इसका जो टेन्योर पीरियड है, भुगतान की कालावधि है, आप रख सकते हो। अब बात आ जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.50 से स्टार्ट होता है। फिर वो निर्भर करता है आपके डॉक्यूमेंट कैसे है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हो गई। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन आवेदन करते हो तो उसके लिए एक एक्सपेंस यानी कि खर्चा कितना है। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन लेने के लिए जो भी एक्सपेंस खर्चा लगता है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन आवेदन करने के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है साथ में वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए पर्सनल लोन की दूसरी सीरीज़ के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।